हेलो 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 माय डियर व्यूअर्स। कैसे हो आप सभी? और बताइए आपकी स्टोरी कैसी लग रही है। सो गाइस, चलिए हम आप लोग को ऑनलाइन क्रश की स्टोरी पे थोड़ा सा प्रियस पार्ट की साइड ले चलते हैं। प्रियस पार्ट में आप सभी ने सुना था हमारे ऑनलाइन क्रश के बारे में कि हमारे ऑनलाइन क्रश जो कि हमारी इसी का रहती है, जिसे वो प्यार करती थी लेकिन वो उसे नहीं कर लेकिन वो अपने प्यार का इजहार उसे अब नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके भाईजान जो रहते हैं उनको कुछ ना कुछ डाउट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो इशिका सॉरी अनाया रहती है उसे थोड़ा ये रखता है, डर सा लगता है कि मेरी वजह से इशिका को कुछ ना हो जाए, इसलिए वो उससे दूर हो जाती है। जिसके बाद कुछ टाइम का हमें गेप दिखाता है। देन वो हमारी इशिका जो है उस चीज़ से थोड़ा मूव ऑन कर लेती है और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना स्टार्ट कर देती है। आपको पता ही है कि हमें इंस्टा पे बहुत सारे ग्रुप मिलते हैं, ऐसे ही ग्रुप इसी का को भी मिलता है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिससे उसे बहुत सारे फ्रेंड मिलते हैं, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। इसी दौरान उसे ऐसे भी दोस्त मिलते हैं जो लाइफ टाइम उसके साथ रहना भी डिज़र्व करते थे। इसी बहाने जो हमारी इशिका रहती है वो एक और लड़की से मिलती है, जिससे उसे पहले ही थोड़ा सा मतलब जानते हो ना यार, पहली बार मिलते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए कोई फील नहीं आता है। हाँ, वैसे ही इसिका के साथ वैसे ही होता है। इसिका भी उससे जब फर्स्ट टाइम मिलती है तो इस वजह से उसे कोई भी उससे इंटरेस्ट नहीं रहता है बात करने में। लेकिन जब वो धीरे धीरे उससे बात करती है तो उसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी उससे प्यार नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके लिए वो फील ही नहीं आता था उसके अंदर। वो सोचती थी यार फीलिंग तो एक ही के लिए आता है, प्यार भी एक ही इंसान से होता है, तो मेरा फीलिंग तो एक ही इंसान के लिए था जो कि अब मेरे साथ है ही नहीं। हमारी इसी का जो समझती थी कि जो उससे जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी वो अब मैरिड है, अभी वो किसी और के लाइफ में चली गई है। यार बाय गॉड, अगर आपको ऐसा कभी प्यार होता है और वो आपको छोड़ के चली जाती है तो आपको बहुत हर्ट होता है। उसी तरीके से हमारी इशिका को भी बहुत हर्ट होता है और वो किसी के साथ फिर से रिलेशन में आना बिल्कुल नहीं चाहती थी यार, क्योंकि हमारी जो इशिका रहती है उसे तो समझ आता है यार, रिलेशन में आना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा रहता है, खुद को मर्डर करना मतलब खुद को मारना जैसा होता है। इसलिए वो रिलेशन में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, वो बस फ्लर्ट करती थी। हाँ, अब उसे पता चलता है कि उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, वो किसे लाइक करती है किसे नहीं, तो उसे समझ आ जाता है कि वो क्या कर रही है। और इसी बहाने वो बहुत सारे गर्ल्स से मिलती है। इसी बहाने वो अपने से छोटी एज, अरे यार ज़्यादा छोटी एज नहीं, मान के चलो 18 ईयर्स की एक बंदी से मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा यार स्वीट थी, उससे बात करने से बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब उसकी फ्रेंड को पता चलता है कि उससे कम एज की लड़की से वो बात करती है तो उसकी फ्रेंड तो भाई बहुत उसको चिढ़ाने लगती है। यार पता ही है आपको, फ्रेंड क्या रहते हैं, कमी नहीं रहते हैं। उसी दौरान वो भी समझ जाती है कि यार मैंने किस मुहूर्त पे इस बंदी को बताया कि मैं एक मुझसे कम एज की बंदी से बात कर रही हूँ। लेकिन यार वो कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं थी जिसे हमारी इशिका नहीं जानती थी यार, वो भी तो अच्छी खासी बड़ी थी यार, 18 ईयर्स मतलब समझते ही हो यार। वो खुद की जिम्मेदारी खुद से ले सकती है, हर एक बात को खुद से समझ सकती है। तो यार इंस्टाग्राम पे वो आई है तो वो खुद के मर्जी से आई हुई है, अगर उसको कुछ पसंद है तो खुद से उस इंसान के पास गई है। तो इसी बहाने जो इसी क्या रहती है अपनी फ्रेंड की बात मानकर उससे दूर हो जाती है, क्योंकि यार प्यार तो नहीं था ना, लेकिन थोड़ा सा उससे बात करना अच्छा लगता था। हाँ, लेकिन उसे बच्ची बच्ची बोल के चिढ़ाना उसे बहुत पसंद था। जब उसे वो बच्ची बोल के चिढ़ाती थी ना, उस लड़की का गुस्सा जो है 7वें आसमान पे आ जाता था। और वो बंदी इशिका को बहुत डांटती थी। वो ना उस बंदी का नाम था अनु। अनु जो है बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। हाँ, लेकिन वो इशिका के सामने कुछ भी नहीं थी, मतलब पानी कम चाय कम पानी कुछ था, या मुहावरा जो भी था यार, मुझे नहीं आता बोलना, सेम टू सेम वहीं पर वही लागू होता है। इसी बहाने जो ये रहती है अनु रहती है, वो इशिका से बात तो करती थी, लेकिन इशिका जब उसे डांटती थी तो यार उसका सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता था। और वो कोई बड़ी तो नहीं थी, वो 12th क्लास में थी, और 12th क्लास की बंदी होने के बावजूद भी उसे अपना सेक्सुअलिटी पता रहना भाई बहुत बड़ी बात है। आजकल की बंदियों को तो पता ही नहीं रहता है वो क्या चाहती है क्या नहीं। लेकिन ये तो 12th पास है यार,
या 12th पास थी, 12th में है, लेकिन उसे सब कुछ पता रहता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। जो इशिका रहती है वो भी उसे बहुत लाइक कर रही होती है, लेकिन उस वे में नहीं, फ्रेंड वाला, बच्ची वाला रोल में। उसे बस थोड़ा बहुत पढ़ाई से रिलेटिव बात करती थी, और उसका स्टडी कैसे चलता है और कैसे नहीं, और उसका टाइमिंग कब है कब नहीं, सब ऐसी ही बात चलता था। लेकिन जो हमारी अनु रहती है वो इशिका के लिए थोड़ा सा फीलिंग अटैच कर रही होती है, लेकिन इशिका उसे सीधा बोल देती है कि यार तुम मेरी बहन बन जाओ, लेकिन तुम मेरी सैया ना बनो। तो वो हंसने लगती है, क्यों, मैं आपसे छोटी हूँ इसलिए? तो बोलते ना, आप मुझसे छोटी हूँ इसलिए नहीं, अभी आप थोड़ा बड़े हो जाओ, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। तो बोलते हैं मैं अभी नहीं ले रही हूँ क्या? तो बोलती है अभी ले रहे हो, बट अपनी मम्मी पापा के पैसे से चल रहे हो ना। तो बोलते अच्छा, तो आप किसके पैसे से चल रहे हो? तो बोलते यार मैं तो खुद का खर्चा खुद उठाना पसंद करती हूँ, हाँ मेरी फैमिली से लेती हूँ लेकिन बहुत कम, ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। तो अनु बोलती है हा फाइन, लेकिन देखना जिस दिन आपसे मिलूंगी ना, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी मैं हूँ कौन। तो बोलती अच्छा बेटा। तो बोलते हाँ, और उस दिन आप मुझे बच्चा भी नहीं बोल पाओगे। तो बोलते ओ रियली? तो बोलते हाँ रियली। ऐसे बोल के अनु उस दिन से हमारी इशिका से बहुत दूर चली जाती है, और वो कहाँ गायब हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। यार किसी को क्या, उसके फ्रेंडों को पता ही होगा, लेकिन इशिका को पता नहीं रहता। उसके बाद से अनु गायब भी हो जाती है, अब पता नहीं कहाँ चली जाती है बहुत दिन तक। जो हमारी इशिका रहती है उसे बहुत टाइम तक वो देखती रहती है, उसे मैसेज करती रहती है, लेकिन अनु तो भाई बहुत जिद्दी रहती है, उसके मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देती। जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि अनु अब ऑनलाइन बिल्कुल नहीं आ रही है, मतलब इंस्टा पे वो एक्टिव है ही नहीं। अगर एक्टिव होगी भी, लेकिन किसी और अकाउंट पे, इस अकाउंट पर तो नहीं है डूड। तो उसके बाद फिर से अपने फ्रेंड से बात करने लगती है, और उनकी फ्रेंड जो है उसे बहुत चिढ़ाने लगते हैं, यार तेरे पास एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तू ये है वो है वगैरह वगैरह, वो बहुत चिढ़ाते हैं। इसी बहाने उसकी जो फ्रेंड रहती है, जो कि मधु रहती है, वो बोलती है बेटा तेरे से कोई पटने वाली नहीं, तेरी ये हरकतें ना कम कर दे। तो इसी का बोलती है अच्छा मैंने क्या हरकतें की हैं? तो मधु बोलती है बेबी तू बच्चों की तरह जो प्रिटेंड करती है ना, जितनी तू दिखती नहीं है उतनी है दिखनाने की कोशिश करती है ना, वो ना कर, तभी तेरे क्लोज कोई आएगा। तो बोलती अच्छा बेटा, वैसे भी मैं किसी को भी अपना क्लोज ला सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, बट मुझे किसी क्लोज नहीं आना है। तो बोलते अच्छा तुझे लगता है? तो बोलते हाँ, क्यों, तुझे डाउट है? तो बोलते नहीं, मुझे तो फुल डाउट है कि तू कुछ कर ही नहीं सकती है, पहले तो ये बच्चा वाला रिएक्ट तो छोड़ दे। तो इसी का थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। इस बीच वो गुस्सा होने के कुछ टाइम के बाद वो इंस्टा से खुद भी गायब हो जाती है। मधु से बहुत मैसेज कर रही होती, हाँ ये दोनों कनेक्ट थे बट इंस्टा से, कभी ऑनलाइन मतलब मोबाइल से कनेक्ट नहीं थे, मतलब कॉल, नॉर्मल कॉल, यार इंस्टा कॉल से तो सभी कनेक्ट रहते हैं, लेकिन मोबाइल वगैरह नॉर्मल कॉल से तो नहीं। तो मधु भी उसे बहुत मैसेज करती है, एक दिन इसे जो है उसके मैसेज का रिप्लाई करती है और बोलती क्या है तू मैसेज क्यों कर रही है? तो बोलती है यार तुम मुझसे गुस्सा हो गई क्या? तो बोलती है नहीं, मैं तेरे से क्यों गुस्सा होंगी, तू तो भाई बहुत इंटेलिजेंट है ना, तू तो देख पाती है कि मैं पहले क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, तो मैं बस ऑफलाइन होके अपनी स्टडी पे फोकस कर रही हूँ। तो बोलते अच्छा बेटा। तो बोलते हाँ अब स्टडी कर रही हूँ ना, तो क्यों मुझे परेशान कर रही है? तो बोलते अच्छा अच्छा अच्छा, कर कर कर, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसे बोल के वो मैसेज करना बंद कर देती है। तो हमारी इसी का भी अपने इंस्टा से बाहर आती है। कुछ टाइम के बाद वो यूट्यूब में चली जाती है। यूट्यूब में उसे एक बंदी मिलती है, जो कि उसे उसका इंस्टाग्राम आईडी उसे मांगती है। तो जो इशिका रहती है वो कंफ्यूज होती है, मैं क्यों दूँ तुम्हें इंस्टा आईडी, मैं तुम्हें जानते हो क्या? तो थोड़ा वो बंदी एटीट्यूड से बात करते हुए बोलती है क्यों, नहीं देना है क्या आपको? अगर नहीं दे रहा है तो मत दो। तो इससे इशिका को थोड़ा गुस्सा आता है और बोलती है क्यों, अब मैं दूंगी, अब तुम क्या कर सकती हो? तो बंदी हंसते हुए बोलती है हाँ तो मैं सीधा मुंह जब आपसे मांग रही थी तो आपको तो प्रॉब्लम हो रहा था ना, अब क्या हुआ? तो इसी का थोड़ा सा गुस्से से बोलती है अच्छा वेट, ऐसे बोल के वो अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक उसको दे देती है। तो बंदी जो है उसका इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो ओपन करती है और सीधा इशिका के पास मैसेज करती है, लेकिन इशिका को पता नहीं रहता कि ये वही लड़की है जो उसे यूट्यूब में बात की थी, मतलब मैसेज में बात की थी। इस बहाने वो दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते थे, लेकिन सीधा सीधा जो बंदी थी वो उसके पास एक प्रपोज़ल रखती है। तो इसी का बोलती है क्या प्रपोज़ल है मेरे लिए? तो बंदी बोलती है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तो बोलती है क्या?
हमें मिले हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है और आप मुझे पसंद कर रहे हो। तो बोलती हाँ, क्यों? एक तरफ़ा प्यार भी होता है यार, क्रश भी होता है। एक बार हम किसी को पहली नज़र में देखते हैं तो प्यार होता है ना, पहली नज़र में क्या जादू कर दिया, ऐसा वाला। तो हँसने लगती है इसी का और बोलती है अच्छा, बट मुझे टाइम चाहिए, मुझे तुम पर इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा-सा बात कर लूँ फिर समझ जाऊँ। ऐसे बोल के वो दोनों बात तो करते हैं और ये दोनों उस दिन नॉर्मल कॉल पे बात करते हैं। और गाइस आई थिंक आप लोगों को बताना चाहूँगी, उस दिन इंडिया और इंग्लैंड का मैच था। वहाँ पे ये दोनों अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इंडिया जीत जाती है। अब पता है ना यार, इंडिया जीत जाती है तो खुशी सबको होती है, सेम टू सेम। जो हमारी बंदी रहती है उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि यार इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। और मैं बता दूँ, वो बंदी ना स्पोर्ट प्लेयर थी, लेकिन उसका कुछ इश्यूज थे जिसके वजह से वो स्पोर्ट की दुनिया में दोबारा कदम नहीं रख सकती थी, क्योंकि अगर दोबारा कदम भी रखती तो उसे प्रॉब्लम होता। अब पता नहीं अभी के टाइम पे वो स्पोर्ट पे है या नहीं, लेकिन जितना मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो जो बंदी रहती है वो बहुत खुश होती है। दूसरे दिन वो पूरे इंस्टा पे अपने टीम मतलब विराट कोहली की, आई थिंक वो बहुत बड़ी फैन है, मतलब आई थिंक क्या यार, वो बहुत बड़ी फैन ही है। उसने उसका पिक डाला था और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश थी। तो दूसरे दिन जो हमारी इशिका रहती है, जिसने उस बंदे को टाइम मांगा था, जो कि जानवी रहती है उसका नाम, जानवी से जो टाइम मांगा था, उसने उस टाइम को मतलब उसे बता ही देती है कि आई लाइक यू टू। तो इनके बीच जो वो मोमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा अलग सा था यार। एक ही दिन में किसी को प्यार हो जाना और इस तरीके से लव यू सोना वगैरह वगैरह, यार थोड़ा awkward सा तो रहता है यार, वो awkward सा क्या, बहुत ज़्यादा अजीब सा रहता है। और हमारी जानवी और इशिका के बीच का ये रिलेशन उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। इस बीच मैं बताऊं कि जो जानवी रहती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट रहती है। उसने अपना एक दूसरा इंस्टा आईडी उसको दिया रहता है, जिसमें उसका रियल पिक रहता है। देन तब उसे पता चलता है इशिका को कि ये स्पोर्ट प्लेयर है, क्योंकि उसमें उसने अपना स्पोर्ट वाला जो गेम रहता है उसका कुछ पिक डाला रहता है। तो हमारी इशिका को पता चल जाता है कि ये भी कोई मामूली बंदी नहीं है, ये ऐसे ही क्रिकेट को पसंद नहीं करती है, इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो खुद स्पोर्ट प्लेयर है। तो इसी बहाने इशिका और हमारी जानवी बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तभी हमारी इशिका हमारी जानवी को एक डील देती है, तो जानवी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, यार कैसा डील? तो इशिका बोलती है हम यूं ही नहीं मिलेंगे। तो मतलब इसका क्या मतलब है यूं ही नहीं मिलेंगे? तो इशिका बोलती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से इस तरीके से अटैच हों कि हम 6 मंथ के बाद एक दूसरे से मिलें। तो जानवी इस चीज़ से एग्री कर तो लेती है, लेकिन उसे ये चीज़ पसंद नहीं आया रहता है कि जो हमारी इशिका ने बोला रहता है कि 6 मंथ का गेप, या जब पता है ना जब पार्टनर मिलता है तो 1 साल का क्या, एक दिन का भी दूर रहना, प्लस आप एक ही जगह पे हो, एक ही सिटी में हो, और ये दोनों मिलने का टाइमिंग जो है बनाते हैं 6 मंथ। सो ये तो बहुत बड़ी बात रहती है यार, जिससे जानवी तो थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन वो एग्री करती है इस बात पे, क्योंकि जो हमारी इशिका रहती है एक ऐसी बंदी रहती है, किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती है यार। हाँ, लेकिन मानती हूँ कि वो जानवी के ऊपर ट्रस्ट तो करती थी, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। उसे लगता था कि ये भी उसका यूज़ करके उसे छोड़ देगी, मतलब भी नहीं। अब यार आजकल की लड़कियों को तो पता है ना कि आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, बुरा मत मानना। और अभी की जो बंदियाँ रहती हैं वो तो बस किसी के साथ मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनको लव यू सोना वगैरह बोलते हैं, और कुछ टाइम के बाद उनसे बोर होके उनको छोड़ के चले जाते हैं। सेम हमारी इशिका को भी ऐसा ही लगता है कि यार ये भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी, क्योंकि उसने देखा रहता है यार इंस्टा में क्या होता है क्या नहीं। उसके ग्रुप में भी बहुत सारे लव कपल रहते हैं, और इन्होंने ही इशिका के माइंड में ये सब फिक्स किया रहता है। तो इशिका को भी अब पता रहता है कि क्या है क्या नहीं। तो जो हमारी इशिका रहती है और हमारी जानवी रहती है, इनके बीच ये रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जो हमारी जानवी रहती है एक चीज़ में एंटर करती है और उसे बताती है कि यार मैं जहाँ पे एंटर की हूँ ना, वहाँ की बॉस मुझे आई थिंक लाइक करती है, और वो मेरे ऊपर ना थोड़ा सा
फ्लर्ट भी मारती रहती है। तो इस चीज़ से इसी का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन जानवी यहाँ नहीं रुकती, वो बताती है कि उसने उसको नंबर दिया है और एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। लेकिन जानवी कहती है डोंट वरी बेबी, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे डायरेक्टली बोल दिया है कि मेरे लाइफ में कोई और है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब हमारी इसी का ये सुनती है यार, उसके दिल तो पता है, उसके दिल में जो पंछी मतलब पंख लग जाते हैं और वो उड़ने लगती है यार, क्या बोल रही हूँ, उसके दिल में पंख लग जाते हैं, वो उड़ने लगती है ऊंचे आसमान में। तभी जो जानवी रहती है वो उसे आसमान से नीचे गिराते हुए बोलती है कहाँ गए, यहीं पे रहो, उड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सीधा बता दिया आप मेरे लाइफ में हो तो हो, तो इसको छुपाने में क्या जाता है। तो इसी का बोलती है आपको डर नहीं लगा कि आपने मेरे बारे में बताया। तो वो बोलती है यार डर क्यों लगेगा, आई लव यू ना। तो इसी का जो है बहुत खुश हो जाती है यार, उसके फेस पे तो बड़ा बड़ा स्माइल आने स्टार्ट हो जाता है। जब पता ही है जब अपनी पार्टनर आपको आई लव यू जान बेबी सोना इस तरीके से बोलता है, तो आपके दिल में जो हाय दिल के तार रहते हैं ना ऑटोमेटिकली बजने लगता है। सेम टू सेम उसके साथ भी यही होता है, जब वो उसे ये सब बोलती थी तो उसके दिल के तार ऑटोमेटिकली बजने लगते हैं यार। तो जब ये रहती है हमारी जानवी रहती है, वो उसे अपने फ्रेंड के बारे में अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताती है। इसी बहाने उसकी मम्मी से भी हमारी इसी का बात कर लेती है यार, अब तो उसको सब कुछ मान लेती है यार, क्योंकि अब तो इतने करीब वो दोनों आ ही जाते हैं कि फैमिली में बात हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही होगा कि रिलेशन कितना आगे चला गया था। तो बीच में आपको पता ही है करवा चौथ कुछ एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा वो हुआ था, जिसमें जो हमारी जानवी रहती है वो अपनी मम्मी के लिए कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है मार्केट। लेकिन यार वो बंदी ऐसी रहती है कि उसे लिपस्टिक का पता नहीं रहता कौन सा फ्लेवर लूँ जिससे मेरी मम्मी अच्छी दिखेगी, क्या लूँ क्या ना लूँ, उसे ये चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता। लेकिन उसी को इसी का इस चीज़ में उसे गाइड करती है और बोलती है कि ये लो वो लो अच्छा लगेगा आपकी मम्मी के ऊपर, वगैरह वगैरह बोलती है। तो पहली बार जानवी इसिका की पसंद लेकर अपने घर चली जाती है, लेकिन उसकी मम्मी को ये सब बहुत पसंद आता है। देन इसिका को जानवी की मम्मी थैंक यू बेटा बोलती है, तो भाई जानवी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी सासू मम्मी ने तो उसे थैंक यू बेटा बोला था यार। तो जानवी बोलती है मम्मा इस बंदे ने आपकी इतनी हेल्प की और आप थैंक यू ही बोल रहे हो, कुछ और नहीं बोलोगे। तो जो उसकी मम्मा रहती है उनको उनसे बात करती है। देन हमारी इसिका का लोकेशन वगैरह पता लगाती है तो उनको पता चलता है कि इसिका तो बस वहीं पे रहती है। लेकिन जो इसिका रहती है वो बोलती है सॉरी आंटी, लेकिन जिस दिन भी मिलूँगी आई स्वेर मैं आपका हाथ से बना खाना ज़रूर खाऊंगी और मिठाई भी। ऐसे बोल के वो उसकी मम्मी से बात कर रही होती है। उसकी मम्मी भी इसिका से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और धीरे धीरे इनके बीच भी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। इसिका के डैड से तो कभी भी बात नहीं करती, सॉरी जानवी के डैड से तो कभी बात नहीं कर पाती थी, ना उसके भाई और भाभी से, सॉरी हाँ, भाई और भाभी से भी वो बिल्कुल बात नहीं कर पाती थी। लेकिन उसकी मम्मी से बहुत अच्छा उसका बॉन्डिंग भी बन जाता है और इनका ये रिलेशन धीरे धीरे इस परवान पे पड़ जाता है, चल जाता है कि इनके पीछे एक लवी डबी मूवमेंट हो जाता है यार, वो ऑनलाइन सेक्स रोमांस वगैरह एग्जैक्ट ऐसे भी उनके बीच हो जाता है। और उस दिन मतलब जानवी इसिका के साथ वो क्यूट सा मोमेंट स्पेंड करती है। लेकिन हमारी जो जानवी रहती है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, मतलब गुस्सा होती है यार, यार इतना लवी डबी मोमेंट चल रहा था और हमारी इसिका सो जाती है यार, सीरियसली। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारी इसिका जो है सो जाती है यार, अगर चलो रियलिटी में होता तो उसे तो सोने नहीं मिलता, लेकिन ऑनलाइन हो रहा होता है, वो अपने कान से बता रही थी और उसे वो फील कर रही होती है। फील करते करते कब इसिका सो जाती है हमारी जाने को भी पता नहीं चल जाता। वो बार बार कॉल कर करके उसे पूछती जाती है कि यार कहाँ हो, बात करो बात करो बात करो। लेकिन इसिका तो ऐसी बंदी रहती है, सो जाती है और उसके कॉल को पिक नहीं करती है। सेकंड डे जो हमारी जानवी रहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत सुनाती है। तो जानवी की बात सुन के इसिका को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसे पता था गलती तो भाई उसी की थी ना, तो उसे माफ़ी मांगती है। और डे से कब नाइट हो जाता है उनको पता नहीं रहता, ये नाइट में बात कर रहे होते तभी हमें पता चलता है जो हमारी इसिका रहती है वो एक हॉस्टल में रहती हैं।
उस हॉस्टल में कुछ ऐसे गर्ल्स रहते हैं जो कि इशिका से बड़ी रहती हैं एज में, और उनको पता है ना परेशान करना बहुत पसंद आता है। और इशिका जो है उससे बात करते करते सो जाती है। जब उन दोनों को पता चलता है कि इशिका किसी से बात कर रही है, तो वो उसके मोबाइल को उठाते हैं, और जो बंदी रहती है वो थोड़ा सा बॉय वाला जो वो रहता है ना वॉइस, वैसा निकाल के उससे बात करती है। साथ में उसके साथ जो लड़की रहती है वो भी उसी टोन में उससे बात करती है। तो सामने से जानवी रहती है, वो तो भाई वो डर जाती है, उसका हालत ख़राब होने लगता है और वो कॉल कट कर देती है। लेकिन फिर से वो लोग उसी नंबर पे कॉल करते हैं, लेकिन हमारी जानवी बिल्कुल पिक नहीं करती यार, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि स्टोरी के आगे क्या होता है। और मैंने बीच बीच में कुछ ऐसा ऐसा बोला है, तो आप लोग, अगर आप लोग को उस वजह से आप लोग को बुरा लगा हो यार, तो दिल से सॉरी, क्योंकि ये मैंने फेस किया है। और मुझे पता है आप लोग जितने भी मेरी स्टोरी सुन रहे हो ना, किसी ने फेस तो किया होगा, किसी ने क्या, हद से ज़्यादा लड़कियों ने फेस किया होगा कि जो बंदी रहते हैं कुछ टाइम के बाद बात करते करते उनसे बोर हो जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन सामने वाले की फीलिंग बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं यार। मुझे भी हर्ट हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम रिलेशन में जब आई थी यार, उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर पाई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा यार उनसे अटैच थी। लेकिन अब ऐसा है कि मैं किसी के साथ रिलेशन में आना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे हर्ट होता है, डर लगता है कि यार फिर से मेरा दिल ना टूटे, मैं फिर से वो उस चीज़ में ना फंसूँ। मैंने जब उससे दूर हुई थी तो मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था, तो मैं अब नहीं चाहती कि मैं दोबारा उस इसमें चली जाऊँ, इसलिए मैं उससे बहुत दूर चली गई। और हाँ, कभी कभी बात होता है, जब उससे बात होता है ना यार, तो दिल में ना पता नहीं हवाओं की तरह उड़ने लगता है। मैंने बोला ना बीच में, मेरी दिल में जो हार्ट है ना, उसका पंख निकल जाता है और ऊपर उड़ने लगता है। सेम जब उससे मेरी बात होती है ना, तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धक धक करने लगता है। सो गाइस, मेरा लव स्टोरी तो छोड़िए, आपको ये लव स्टोरी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय।